नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं आपके सामने साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत क्लास 4 में 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आज इन 20 क्वेश्चन के अंतर्गत जो क्वेश्चन रहेंगे वो शिक्षा, मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र से संबंधित 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो अभी आप अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर के आप तैयार हो जाइए और प्रत्येक क्वेश्चन का जो आपको सही लगता है वह ऑप्शन आप अपनी कॉपी में पर्सन नंबर लगाकर उसके आगे टिक करते जाएं, ताकि लास्ट में जब हम इस टेस्ट सीरीज़ की आंसर की आपको देंगे तब उसमें से आप मिलान करें और पता करें कि आपने कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। टोटल टेस्ट 40 नंबर का रहेगा। इस प्रकार आप 40 नंबर में से जितने भी आपके क्वेश्चन सही होते हैं उन क्वेश्चन पर क्वेश्चन के 2 नंबर आप काउंट करके और टोटल मार्क्स आप इस वीडियो के लिंक में आप अवश्य लिखें कि आपके कितने नंबर आए 40 में से। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हर रोज़ आपकी क्लास इसी प्रकार आती रहेगी। चौथी क्लास है, कंटिन्यू ये क्लास आती रहेगी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की। तो आप जो मनोविज्ञान के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उनका साथ में आप टेस्ट के माध्यम से आप अपना आउटपुट भी आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। जहाँ पे भी आपको कोई टॉपिक के कमज़ोर लगता है उस टॉपिक को आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या मैं उस टॉपिक को आपको क्लास के माध्यम से आपके सामने एक क्लास का वीडियो आप यहाँ पे अपलोड करूँ। तो आप तमाम बातें आप मेरे साथ लगातार जुड़ के रहिए ताकि अपने साइकोलॉजी की अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकें। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए जो वीडियो आए उनके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलो चलते हैं, करते हैं शुरू। आज का पहला क्वेश्चन, मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है। यानी यहाँ आपको बताना है कि मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है। ए है ग्रीक, बी है लैटिन, सी है संस्कृत, डी है अंग्रेजी। यानी इनमें से आपको जो सही है उस आप टिक मार्क कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, ग्रीक भाषा में साइकी का अर्थ है। यानी ग्रीक भाषा के साइकी और लोगोस 2 शब्दों से मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो आप यहाँ आपको बताना है कि साइकी का अर्थ क्या है। क्वेश्चन ऑप्शन ए व्यवहार, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी मन और ऑप्शन डी विज्ञान। अब सही को आप अपनी कॉपी में टिक मार कर लीजिए। क्वेश्चन 3, आधुनिक मनोविज्ञान का प्रमुख अध्ययन विषय है। ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी मन, ऑप्शन सी व्यवहार, ऑप्शन डी अनुभव। यानी इनमें से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का प्रमुख अध्ययन विषय आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, मनोविज्ञान को किस प्रकार की विज्ञान माना जाता है। यानी यहाँ आपको मनोविज्ञान को किस प्रकार की मनोविज्ञान माना जाता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी जैविक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें से आप टिक मार्क कर लीजिए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 5, मनोविज्ञान अनुभव का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी। ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी टिचनर, ऑप्शन डी स्पीयरमैन। इनमें से आप सही का आप टिक मार्क कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान यह परिभाषा किसकी है। ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी जेम्स, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। यानी इनमें से आपको जो सही है उसमें से आप अपनी कॉपी में टिक मार्क कर लीजिए कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 7, मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। यानी मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें ऑप्शन ए भविष्यवाणी करना, ऑप्शन बी व्यवहार को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी व्यवहार का वर्णन या व्याख्या करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है उसके आप टिक मार्क अपनी कॉपी में कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, मनोविज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए चेतन क्रियाएं, ऑप्शन बी अचेतन क्रियाएं, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा तो आपका टिक मार्क कर लें।
क्वेश्चन नंबर 9, मनोविज्ञान का क्षेत्र किन किन विषयों से जुड़ा है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी चिकित्सा क्षेत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी यहाँ आप कौन सा क्वेश्चन सही है वो टिक मार्क आप कर ले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य कार्य है औद्योगिक दक्षता बढ़ाना, उसके बाद शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, उसके बाद ऑप्शन सी बीमारियों का उपचार करना, ऑप्शन डी केवल अनुसंधान करना। यानी इसमें सही में से आप जो भी टिक मार्क कर ले, कौन सा ऑप्शन चुनाव कर लें। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तित्व मनोविज्ञान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विचारों से, ऑप्शन बी व्यक्तित्व के गुणों और भिन्नताओं से, ऑप्शन सी शिक्षा पद्धति से, ऑप्शन डी केवल अचेतन मन से। इसका भी आप जो भी आपको जो सही लगता है उसका आप टिक मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 12, परामर्श मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य है? ऑप्शन ए शिक्षा देना, ऑप्शन बी समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन सी उपचार करना, ऑप्शन डी वैज्ञानिक प्रयोग करना। तो इनमें से जो भी सही है वो आप यहाँ अपना कॉलम के अंतर्गत आप अपना भर लें भी कौन सा आपका सही है। तो इस प्रकार आप प्रत्येक के जो ऑप्शन है उसका आप चुनाव कर लें ताकि पता चले कि आप कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मनोविज्ञान की प्रकृति है कैसी है? मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन ए यह केवल सैद्धांतिक है, ऑप्शन बी यह केवल व्यवहारिक है, ऑप्शन सी यह वैज्ञानिक एवं अनुप्रयुक्त दोनों हैं, यह वैज्ञानिक एवं या उपयुक्त दोनों हैं। इनमें से कोई नहीं। यानी यहाँ सही का आप चुनाव कर लें कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? शुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, आदर्श विज्ञान और भौतिक विज्ञान। इनमें से आप सही का निशान आप ऑप्शन का चुनाव कर लें भी इसमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 15, मनोविज्ञान केवल चेतन मन का अध्ययन करता है। यानी यहाँ आपको सत्य और असत्य ही बताना है कि मनोविज्ञान केवल चेतन मन का अध्ययन करता है, क्या ये सत्य है या असत्य है। इनमें से आपको चुनाव करना है। सत्य तो सत्य लिख लीजिए, असत्य तो असत्य लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक शाखा का विकास जर्मनी में हुआ, क्या यह सत्य है या असत्य? इसमें आप टिक मार्क कर लें भी कौन सा सत्य है या असत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखिए, मनोविज्ञान का उपयोग केवल विश्लेषण में किया जाता है, ये सत्य है या असत्य है? इसको भी आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 18, रिक्त स्थान भरें। मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य खाली स्थान का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। यानी यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा, आपको इस खाली स्थान में आपको भरना है। क्या शब्द आएगा वो शब्द आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, मनोविज्ञान का संबंध किससे अधिक है? ऑप्शन ए भूतकालीन घटनाओं से, ऑप्शन बी वर्तमान व्यवहार से, ऑप्शन सी केवल भविष्यवाणी से, ऑप्शन डी केवल प्रयोगशाला से। कौन सा सही है आप चुनाव कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20, मनोविज्ञान को अन्य विज्ञानों से जोड़ने वाली विशेषता है। यानी मनोविज्ञान को अन्य विज्ञानों से जोड़ने वाली कौन सी विशेषता है? ऑप्शन ए यह मानव जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है, ऑप्शन बी इसका कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है, ऑप्शन सी यह केवल दार्शनिक है, ऑप्शन डी यह केवल भौतिक विज्ञान से संबंधित है। तो इस प्रकार 20वें का भी आप ऑप्शन का आप चुनाव कर लें कि आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही है, उसमें टिक मार्क आप कर लीजिए। तो इस प्रकार ये आज की टेस्ट के अपने 20 क्वेश्चन थे। 20 में से आपके कितने सही होते हैं वो अपने अभी आंसर की पे चलते हैं। चलिए, आपने सभी 20 क्वेश्चन के आपने ऑप्शन लिख लिए होंगे अपनी कॉपी में। अब चलते हैं अपने आंसर की। ये आपकी आंसर की क्लास 4 की आज की उत्तर कुंजी। ए का क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन है ए, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन है बी आत्मा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन है सी व्यवहार, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है सी टिचनर, क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन है वाटसन, क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी,
क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन है दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 बी है शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। क्वेश्चन नंबर 11 बी है व्यक्तित्व के गुणों और भिन्नताओं से। क्वेश्चन नंबर 12 बी है समस्याओं का समाधान करना। क्वेश्चन नंबर 13 सी है यह वैज्ञानिक एवं अनुप्रयुक्त दोनों है। क्वेश्चन नंबर 14 बी व्यवहारिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 15 असत्य था। क्वेश्चन नंबर 16 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 भी असत्य है। 18 मानव व्यवहार या व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं, यानी मानव व्यवहार का वहाँ आपको खाली स्थान भरना था। क्वेश्चन नंबर 19 वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 19 का बी है वर्तमान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 का ए है यह मानव के व्यवहार को प्रभावित करता है। इस प्रकार ये आपके क्लास 4 की उत्तर कुंजी थी। अब आप मेरे को आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिखिए और 20 में से आपके, यानी 20 में से आपके कितने क्वेश्चन हैं। जैसे मान के चलो 20 में से यदि आपके 16 क्वेश्चन यदि सही होते हैं तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल कितने हो जाएंगे आपके 32 नंबर आ जाएंगे और टोटल है अपना 40, तो 32/40। तो इस प्रकार आप बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और इसमें से कितने नंबर आए, तो ताकि आपका जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं उस पर अपने विशेष रूप से टॉपिक वाइज उस पर चर्चा कर सकें। तो ये कमेंट बॉक्स में आप निश्चित रूप से अपने नाम मार्क्स आप मेरे को ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं अगली साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज़ के क्लास 5 के अंतर्गत।